Rishabh Soni, student of Bhaskar Institute Mass Communication and Journalism. Today we have our special guest, Professor Piyush Bharadwaj. He is Head of Department, Institute of Pharmacy, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी. तो सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा सर आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में. नमस्कार, मैं पीयूष भारद्वाज वर्तमान में फार्मेसी विभाग बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का विभागाध्यक्ष हूँ और मेरी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो शिशु मंदिर विद्या मंदिर की रही है और उसके बाद जो मेरी 10th से लेकर 12th तक का क्वालिफिकेशन है वो भी मैनपुरी ज़िले से है, सनातन धर्म इंटर कॉलेज. इसके बाद मेरा बी फार्मेसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से है और एम फार्मेसी इसी विश्वविद्यालय यानी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से है. इसके बाद मेरी पीएचडी शोभित विश्वविद्यालय मेरठ से है. सर आपने ये टीचिंग लाइन ही क्यों ज्वाइन की, कोई अदर फील्ड आपने क्यों ज्वाइन नहीं की? ऋषभ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. एक्चुअली मैं मेरे एक प्रोफेसर साहब थे जिनका नाम था प्रोफेसर रघुवीर सिंह सैनी और डायरेक्टर जनरल शोभित विश्वविद्यालय में थे तो वो मेरे जब संपर्क में आए तो उनका कहना था कि पीयूष ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम अपने मालिकों को पढ़ाते हैं, यानी वो लोग जो हमें सैलरी देते हैं और हम उनको पढ़ाते हैं और उसके एवज में उनकी डांट भी लगा सकते हैं. ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जिसमें हम अपने मालिकों की डांट लगा सकते हैं. तो दिस इज द प्रोफेशन वेयर वी कैन शाउट अवर स्टूडेंट्स, अपने मालिक. तो सर फार्मेसी डिपार्टमेंट में अपने यहाँ पे कोर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं और इसकी एडमिशन प्रोसेस क्या है? ऋषभ, एक्चुअली में जो इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में, ये डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी और एम फार्मेसी फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोग्नोसी में ऑफर करता है. साथ में फार्मास्यूटिकल साइंसेस में भी पीएचडी भी उपलब्ध है. जो डिप्लोमा फार्मेसी और एम फार्मेसी का एडमिशन है ये विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा के थ्रू होता है और जो बी फार्मेसी में एडमिशन है वो CUET के एंट्रेंस के थ्रू होता है और AKTU इसके लिए काउंसलिंग कंडक्ट कराती है. तो जो बच्चे डी फार्मेसी और एम फार्मेसी में प्रवेश चाहते हैं तो वो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के एडमिशन प्रोसेस के थ्रू आ सकते हैं और जो कैंडिडेट बी फार्मेसी में आना चाहते हैं वो CUET की परीक्षा देने के पश्चात AKTU की काउंसलिंग के माध्यम से हमारे फार्मेसी डिपार्टमेंट में प्रवेश ले सकते हैं. और सर इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है? देखिए, कैरियर के बारे में अगर आप बात करेंगे तो आपने देखा होगा पिछले वर्ष कोरोना के समय में कि कुछ ही सेक्टर ऐसे थे कि वो बिल्कुल वायबल थे. उसमें से एक था हेल्थ केयर. हेल्थ केयर की आप देखेंगे सर्विसेज हमेशा चाहिए रहती हैं, चाहे वो कैसी भी समय चल रहा हो. और बी फार्मेसी, डी फार्मेसी और एम फार्मेसी करने के बाद स्टूडेंट अलग अलग डिसिप्लिन में जाता है. जैसे डिप्लोमा फार्मेसी कोर्स एक सबसे बेहतरीन कोर्स मैं मानता हूँ जो कम समय में जल्दी हो जाता है, यानी 2 साल का कोर्स होता है ये. और इसको करने के पश्चात स्टूडेंट अपने ही लेवल पे एक मेडिकल शॉप को शुरुआती लेवल पे खोल सकता है. और इसके बाद अगर वो हायर एजुकेशन में जाना चाहता है तो डिप्लोमा का कैंडिडेट डायरेक्ट लेटरल एंट्री के थ्रू बी फार्मेसी में एडमिशन ले सकता है. और करियर के लिए आगे देखें तो मार्केटिंग, एकेडमिक, रिसर्च, इन तीनों जगह काफ़ी अच्छा स्कोप है फार्मेसी के स्टूडेंट्स के लिए. और एट प्रेजेंट अगर हम देखेंगे तो जो हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो वो कई मल्टीनेशनल कंपनीज़, इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज़ और कुछ जो इंडियन कंपनीज़ हैं उसमें बहुत अच्छे डेजिग्नेशन पर हैं और अच्छा कर रहे हैं सोसाइटी के लिए. सर और ये कोर्स करने के बाद इसमें प्लेसमेंट की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? देखिए, प्लेसमेंट जैसा भी मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा कोर्स है जिसकी डिमांड कभी नहीं ख़त्म होने वाली है, क्योंकि अगर हेल्थ है तो हेल्थ केयर की हमेशा ज़रूरत पड़ने वाली है. ओके, तो मुझे नहीं लगता है कि इस कोर्स को करने के बाद कोई खाली रहता है. और डिप्लोमा, डिग्री, मास्टर्स और इवन पीएचडी करने के बाद स्टूडेंट अगर एकेडमिक लेवल पर देखें तो डिफरेंट फार्मास्यूटिकल साइंसेस के इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर पढ़ा सकता है. और जो मार्केटिंग में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हमारा जो स्टूडेंट अभी एब्जॉर्ब हो रहा है तो मार्केटिंग में एब्जॉर्ब हो रहा है, जिसमें फाइजर, सिप्ला, सन, एली लिली, कई सारी कंपनीज हैं जिसमें हमारे स्टूडेंट एज ए मार्केट रिप्रेजेंटेटिव, एरिया मैनेजर काम कर रहे हैं. थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया. थैंक यू ऋषभ, थैंक यू.